नमस्कार बच्चों, आप सभी को शुभकामनाएं। आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और कोर्ट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है ना। कोर्ट की जो भी जितनी भी कार्रवाई हो रही है, जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है, वो आपकी काउंसलिंग को रोक नहीं रही है। सबसे अच्छी बात ये, एमपी हाई कोर्ट हो चाहे मद्रास हाई कोर्ट हो, तो एक तरह से कोर्ट ने भी इस बात को जज किया कि किसी भी तरीके का रोकना, काउंसलिंग को रोकना एक गलत प्रथा हो जाएगी, गलत एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी और हर साल बनी रहेगी। इसलिए कोर्ट ने आपकी काउंसलिंग को रोका नहीं है। जो बच्चे हैं उनकी सुनवाइयां कर रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, एमपी हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, पर उसने अभी तक भी री एग्जाम की कोई भी बात नहीं करी है। एक्चुअली पिछले साल ही री एग्जाम नहीं हुआ था, जब इतना बड़ा इतने पेपर वगैरह चोरी करे गए थे, पेपर्स आउट हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। उसके बाद उसने री एग्जाम नहीं कराया, तो आप कौन कराएगा, ये लग ही रहा था। मैं आपको शुरू से कह रहा था कि ये सब बेकार की प्रैक्टिसेस हैं। वापस कोर्ट में देना, लाइट नहीं आई, ये नहीं आई, इस वजह से कोई भी किसी भी कारण से वापस से री एग्जाम नहीं होगा। ये श्योर एंड सर्टेन था। चलिए एनीवेज, ये अच्छा रहा कि आप लोगों की काउंसलिंग रुकी नहीं है। उनको भी न्याय मिलेगा और आपको भी न्याय मिल रहा है। आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो ये आपको न्याय मिल चुका है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आगे प्रोसीडिंग्स रहेंगी। तो ये बात क्लियर हो गई है कि जितने भी कोर्ट्स की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, वो आपके किसी भी तरह से आपके सीट अलॉटमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगी। अब हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आप नए हैं तो हमारी नोटिफिकेशन बेल दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। किसी भी तरह की काउंसलिंग का जो कोई प्रोसेस अगर चाहते हैं, आप मदद चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने गार्जियन से शेयर करें। किसी भी तरह का कोई इशू हो तो डिस्कस करें। कोई लीगल इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी बात कर सकते हैं। मैं आपको फिर इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ये फॉर्मेट है आपका, जो गैप सर्टिफिकेट है, ये फॉर्मेट आपको अटैच कर दूंगा। अगर आप पूछेंगे तो, अगर किसी ने भी कमेंट किया तो मैं आपको गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे दूंगा, जो मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था। ये 2 पेजेस में आप बात चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। तो ये मैं आपका अटैच कर दूंगा। दूसरा मैंने ये किया है, एक और पेज था जिसमें मैं आपको जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है, किसी की जरूरत पड़ी तो आप हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, ये भी मैं अटैच कर दूंगा आपको। तो ये 2 मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लास्ट में फॉर्मेट जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको दे दूंगा। किसी तरह की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई समस्या हो या किसी तरह का कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डायरेक्ट फोन कॉल भी कर सकते हैं। बहुत जेन्युइन फीस पे हम आपके ये सब बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली कोर्ट्स का क्या इंटरफेरेंस रहेगा। ये तो बहुत वेरी मच क्लियर है, जो इससे मैंने आपको पहले बताया कि कोर्ट अब इसमें ज्यादा घुसने वाला नहीं है। जजेस भी इस बात समझ चुके हैं कि भाई अगर ज्यादा हम लोग इसको फैलाएंगे तो ये जैसे मैंने बोला कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा, हर साल चलता रहेगा। मद्रास कोर्ट ने कोई रीटेस्टिंग के लिए मना कर दिया, एमपी कोर्ट ने भी रीटेस्टिंग के लिए मना कर दिया, और अब कोई ऐसे कोई कारण नहीं बचा जिसकी वजह से रीटेस्टिंग हो। अब ये बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक आपकी काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई स्टे लग नहीं रहा, तो साइड बाय साइड चलता रहेगा और इसको लास्ट में सुप्रीम कोर्ट भी इसको कैंसिल कर देगा। तो आपका एक तरह से डैम स्क्वेप हो गया। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था री एग्जाम के लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाने के लिए, तो वो डैम स्क्वेप कहते हैं फुस पटाखा, यानी कि ये पटाखा बजा ही नहीं, और उनका कोर्ट में जाना बेकार ही रहा। और उनको जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि देखिए कंप्लाइंट स्कूल्स होते हैं। हाँ ठीक है, लाइट चली गई, पर एक यंग एज में 18 ईयर्स में बहुत कम लाइट में भी आदमी देख सकता है, कोई दिक्कत इशू आता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि पेपर देने वाला, आप पूरी जिंदगी भर पेपर पढ़ते हैं, 26-27 साल तक पढ़ते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, पर कौन पेपर, किसका पेपर रुकता है? कभी कोई पेपर रुकता है? नहीं रुकता, क्योंकि सरकारी स्कूल्स कंप्लाइंट स्कूल्स हैं, उसमें 6 से 8 खिड़कियां होती हैं, और अगर वो बंद भी कर लो तो भी थोड़ा बहुत दिखता है, और ट्यूबलाइट्स भी होती हैं वहां पे। लाइट चली जाए तो भी थोड़ा बहुत दिखता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये बात समझ में आ सकती है, कोर्ट को भी समझ में आ गई है। तो बहुत बड़ा इशू होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा बात होने वाली नहीं है। सारे कोर्ट्स, जितने भी हाई कोर्ट्स है, कुल मिला के यही कहेंगे कि रीनीट नहीं होगा। बच्चे अगर कोई जाएगा, देखिए एक बच्चा गया एक एग्जाम नंबर बढ़ाने के लिए कि भाई मेरा
3 ऑप्शंस आपने अप्रूव कर दिए तो चौथा ऑप्शन भी अप्रूव कर दो, तो वो उसकी भी नहीं चली, उसका भी क्वैश हो गई, उसकी रिक्वेस्ट जो थी वो क्वैश कर दी गई, खत्म कर दी गई। बाकी बच्चे जा रहे हैं रीनीट के लिए, एमपी हाई कोर्ट जा रहे हैं, राजस्थान में भी कुछ लोग गए थे और मद्रास में भी गए थे, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। कुछ भी नहीं होने वाला है, किसी तरह की काउंसलिंग प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, डेट्स आ चुकी हैं, अब डेट्स बदलने वाली भी नहीं है। अब सीधे सीधे आपको डेट्स आते ही आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और इस तरह से आपको सीट्स लेनी मिल जाएंगी। तो ये जो बच्चे जो साइड बाय साइड स्टे लगाना चाह रहे थे, तो वो उनका एफर्ट बेकार गया और बहुत ज्यादा अब कोर्ट भी इसकी सुनवाई करना नहीं चाहता। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था, बहुत लंबा टाइम ना लेके, हालांकि इस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट तक आप चिंता मत करिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस आपके फेवर में डिसीजन देगा और काउंसलिंग की प्रोसेस को रोकेगा नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी आपके फेवर में रहेगा। पिछले साल भी रहा था और इस साल भी रहेगा। जब उन्होंने पिछले साल वापस से एग्जाम नहीं कराया, तो इस बार जो बच्चे पास हुए उनके भी वापस से एग्जाम नहीं कराएगा। तो ये बात क्लियर है। इस बार तो पेपर आउट्स की कोई इश्यूज भी नहीं आया, कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ियां भी नहीं हुई। जो थी उनको साइडलाइन कर दिया गया और अब काउंसलिंग का प्रोसेस, क्योंकि अब ज्यादा दिन तक डिले करने से बैचेस भी लेट होंगे। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। देखिए, कई वीडियोस हम लोगों ने निकाले हैं। इस तरह के कोई इश्यूज है, किसी को कोई मदद की जरूरत है तो आप फोन कर सकते हैं इसमें, और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और किसी तरह की काउंसलिंग का प्रोसेस आपका चलता रहे, जिस तरह से जो जैसे जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और आप लोगों को यही शुभकामनाएं कि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेजेस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।